Hello and welcome back, dear students. This is Srihari sir, and here we are learning the first chapter of geography, that is distributional maps. Dear students, in the previous video lecture we covered the topic what are maps and their different types, and here we are going to start the dot method. But before that, if you have not watched that video, then you can watch the video through our playlist. So today we will discuss about the dot method. जैसे कि हमने पहले देखा है कि अलग अलग वेरिएबल्स को दिखाने के लिए हम कई तरह के मैप्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भौगोलिक रचना है तो फिजिकल मैप, और कोई राजकीय प्रदेश दिखाने हैं तो पॉलिटिकल मैप, और अगर हमें कोई संख्यात्मक वर्णन मतलब स्टैटिस्टिकल डाटा दिखाना है तो हमें डॉट मेथड ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होती है। अब देखते हैं कि डॉट मेथड से कैसे मैप्स को बनाया जाता है। A dot map is prepared using statistical data. While preparing dot maps, only data gathered through counting is used. मतलब हम जो काउंट कर सकते हैं ऐसा ही डाटा हम इस डॉट मैप में दिखा सकते हैं। The way of variable is distributed throughout the region. The dots are used to show its distribution on the map. जो वेरिएबल से मानो पॉपुलेशन है या फिर हम कैटल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, तो उनकी जो संख्या है जिस रीजन में ज़्यादा है वहाँ पे हमें ज़्यादा डॉट्स लगाने पड़ते हैं, और जहाँ पे उनकी संख्या कम है तो वहाँ पे ऑब्वियसली डॉट्स की संख्या कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल, ये हमने अभी डिस्कस किया है। टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू डॉट मेथड, द वैल्यू ऑफ डॉट्स हैज़ टू बी डिटरमाइन, कि भाई हमें क्या दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है किस बात का, जो भी है पॉपुलेशन का हो या फिर कैटल्स का, तो हमें डॉट्स की वैल्यू निश्चित करनी पड़ेंगे। टू डू दैट द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल इन द रीजन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब डॉट्स दिखाने हैं, इसमें दो वेरिएबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दो वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये दो वैल्यू मीन्स हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू होंगी वहाँ पे डॉट्स वेरी क्लोज होंगे एक दूसरे से, और जहाँ पे लोएस्ट वैल्यू होंगी वहाँ पे डॉट्स में भी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ डॉट्स आर डिटरमाइंड। ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर द साइज ऑफ द डॉट, द डेंसिटी ऑफ द वेरिएबल एंड द स्केल ऑफ द मैप। ये मैप बनाते वक्त हमें ये तीन चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नंबर एक, साइज ऑफ डॉट, कि भाई डॉट की जो साइज़ है उसको आपको ध्यान में रखना है। नंबर दो, द डेंसिटी ऑफ द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हम दर्शा रहे हैं उसकी डेंसिटी को ध्यान में रखना है। और तीसरी बात, द स्केल ऑफ द मैप, द नंबर ऑफ डॉट्स टू बी गिवन फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन ईच सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नीड्स टू बी डिसाइडेड फर्स्ट। ऐसा करते वक्त हमें जिस रीजन में डॉट्स की संख्या ज़्यादा दर्शानी है और जिस रीजन में डॉट्स की संख्या कम दर्शानी है, इसको सबसे पहले निश्चित करना पड़ता है। द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल यूजिंग द डॉट मेथड फॉर द मैप। जब हम डॉट मेथड से किसी मैप को बनाते हैं तो हमें तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वो तीन बातें हैं। नंबर वन, द साइज़ ऑफ अ डॉट शुड बी यूनिफॉर्म। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो साइज़ है डॉट की वो सब जगह पे यूनिफॉर्म मतलब सेम होनी चाहिए। नंबर टू, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जियोग्राफी, वाटर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट्सेट्रा ऑफ ए रीजन शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लेसिंग डॉट्स ऑन मैप्स। कि जब भी हम मैप पे ये डॉट्स दिखा रहे हैं तब हम उसकी फिजियोग्राफी मतलब भौगोलिक प्रदेश को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हिली एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी लोकेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हिली रीजन में पॉपुलेशन कम है। अगर हमने ये फिजियोग्राफी को ध्यान में नहीं दिया तो हो सकता है डॉट जो मैप्स है वो रॉन्ग भी हो सकता है ना। इसीलिए फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेस, अगर रिवर है तो रिवर के साइड में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी हमारे जो डॉट मेथड से बनने वाले मैप है वो मोर एक्यूरेट बनेंगे। तीसरी बात, वाइल शोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल पॉपुलेशन इज शोन बाय डॉट्स एंड सर्कल्स आर यूज्ड टू शो अर्बन पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन ये एक ही फैक्टर हो गया, लेकिन इस पॉपुलेशन को दर्शाते समय हमें रूरल और अर्बन इसमें क्या करना है, डिफरेंस दर्शाना तो पड़ेगा ही।
तो रूरल के लिए हम अगर डॉट यूज़ करते हैं तो अर्बन जो पॉपुलेशन है उसके लिए हमें सर्कल यूज़ करना चाहिए, तब जाके इसमें हम सेपरेशन दिखा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने देखा है कि जब हम डॉट मेथड से मैप्स बनाते हैं तो हमें इन 3 चीज़ों का क्या रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। द डॉट मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर द वेरिएबल विच इज़ फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस द रीजन। जहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं बिखरे बिखरे हैं, ऐसे रीजन में हम अदर जो टाइप्स के मैप्स होते हैं उनसे ये क्लियरली नहीं दर्शा पाते, वहाँ पे हमें डॉट मेथड ही बहुत ज़्यादा सुटेबल और हेल्पफुल होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने डॉट मेथड और उसके माध्यम से कैसे मैप्स को बनाया जाता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फॉर टुडे दिस मच ओनली। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।